आज का टॉपिक रहेगा आपका लाइन्स एंड एंगल्स। पार्ट 1 में हम देखेंगे यहाँ पे थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि लाइन्स एंड एंगल्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री दैट फॉर्म द बेसिस फॉर वेरियस ज्योमेट्रिक शेप्स एंड फिगर्स। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है आप लोगों की लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जैसे कोई भी लाइन है और वो दोनों तरफ जा रही है इनफाइनाइट तक। इस लाइन पर अगर मैं 2 पॉइंट डिनोट कर दूं, यानी कि एक पॉइंट P है एक Q है, तो PQ क्या हो जाएगा? आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा। यानी कि जिस लाइन का अंत होता है दोनों तरफ, है ना, जिस लाइन की दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं वो आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है। ये ऊपर पहले आपकी एक लाइन थी PQ, इसमें क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स। यानी कि PQ इसका यहां पर एंड पॉइंट है, तो P और Q लाइन सेगमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, if the end points of the line segment are P and Q, then the line segment is denoted by PQ। तो लाइन सेगमेंट को अगर P और Q इसके एंड पॉइंट है तो इस लाइन सेगमेंट को PQ से डिनोट किया जाएगा। आगे देखते हैं कि लाइन क्या होती है। ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट हैज नो थिकनेस एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली in both direction and is determined by 2 points lying on it। यानी कि जब कोई इस तरीके से लाइन खींची जा रही है और दोनों तरफ इनफाइनाइट तक एक्सटेंड इसको किया जा रहा है ना, तो ये क्या होती है? आप लोगों की एक लाइन। क्या होती है? आप लोगों की एक लाइन होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि रे क्या होती है। रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ये लाइन का ही एक पार्ट है दैट बिगिंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं कॉल्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। जैसे कि एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर O है, O से एक लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, O से एक लाइन यहाँ पर स्टार्ट हो रही है ना, एक डायरेक्शन में स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट आ गया O, और O से एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक एक लाइन स्टार्ट हो रही है, और यहां पर डिनोट कर दिया इसको P से, है ना, दूसरी तरफ इसको D से डिनोट कर दिया। तो यानी कि यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि OP क्या है? आप लोगों की एक रे है। रे इज नोटेड बाय राइटवर्ड, यानी राइटवर्ड एरो, एग्जाम्पल OP, यानी कि OP आप लोगों की रे है यहाँ पे। इफ 3 or more points line on the same line, they are called collinear points, otherwise they are called non-collinear points। अगर 3 या उससे ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं तो कॉलिनियर पॉइंट कहलाता है। अगर एक लाइन पर नहीं होते तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट A, B and C आर कॉलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, इस पर एक पॉइंट A है, एक C है, एक B है, और तीनों एक ही लाइन पर है, तो ये क्या है? आपके कॉलिनियर पॉइंट, है ना। आगे बात करेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। 2 लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट इज टर्म एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब 2 लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पर क्या करती है? किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये क्या कहलाती है? आप लोगों की इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि इस फिगर में PQ एंड RQ, PQ एंड RS क्या है? आप लोगों की इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब आगे बात करेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि पैरेलल लाइन। 2 लाइंस इन ए प्लेन दैट डू नॉट मीट और क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, हाउएवर फॉर दे आर एक्सटेंडेड, आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जब 2 लाइन एक प्लेन पर होती है और एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलती, और उन दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस सेम होती है, तो वो क्या होती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ही वो लाइन होती है जो कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नॉन इंटरसेक्टिंग जो लाइन होगी वो केवल और केवल क्या हो सकती है? पैरेलल लाइन हो सकती है। और पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा एक दूसरे के बीच के डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर बराबर रहती है। जैसे कि यहाँ पर PQ एंड RS, ये क्या है? पैरेलल लाइन। PQ पैरेलल RS, यही आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। आगे बात करती है कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। इफ 2 or more lines are parallel to the same line, then they are parallel to each other।
जब दो या दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, जैसे L पैरेलल किसके है यहाँ पर M के, और M पैरेलल किसके है यहाँ पर N के, तो यहाँ से L पैरेलल हो जाएगी N के, तो इस तरीके से L N के पैरेलल होगी। यानी कि इस बात को मैं ऐसे भी कह दूंगा L पैरेलल M और पैरेलल N, यानी कि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बात करते हैं यहाँ पर एंगल की। एन एंगल इज फॉर्म when two rays originate from the same end point. The two rays forming the angle are called the arms of the angle and the common end point is called the vertex of the angle. यानी कि जब दो रेज किसी एक एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है या उनका एक ही एंड पॉइंट होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका यहाँ पर एंगल बनता है। इस तरीके से ये क्या बनता है, आप लोगों का एंगल बनता है। और जो ये एंड पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये क्या होता है, इसका वर्टेक्स होता है। क्लियर है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो जैसे कि इस चित्र में जो ये आप लोगों का ये वाला पॉइंट है, ये आप लोगों का क्या है, वर्टेक्स है। आगे बात करते हैं, अगला है आपका टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है आप लोगों का एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 बट लेस देन 90। वह एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, आपका न्यून कोण होता है। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है वो आप लोगों का एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहलाता है। जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है, ये जो x है आपका 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। दूसरा होता है आप लोगों का राइट एंगल यानी कि समकोण, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90, जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। जैसे इस चित्र में एंगल y जो है 90 डिग्री का है, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, समकोण यानी राइट एंगल। तीसरा एंगल होता है आप लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। जब एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है तो आप लोगों का क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। जैसे कि इस चित्र में जेड जो है आप लोगों का 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो आप लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल है। फोर्थ है आप लोगों का स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। जो एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, जैसे कि इस चित्र में एंगल जो एस है वो 180 डिग्री का है, तो ये आप लोगों का स्ट्रेट एंगल कहलाता है, या इसको हिंदी में बोलते हैं सरल कोण। इसको क्या बोलते हैं, सरल कोण। फिफ्थ है आप लोगों का रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। यानी कि वह एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है वो कहलाता है आप लोगों का रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि इस चित्र में टी जो आप लोगों का टी एंगल है, ये आप लोगों का रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करेंगे एडिशनली एंगल्स कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशंस एंड रिलेशनशिप्स। फर्स्ट है आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जहां पर दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। टू एंगल्स हुज मेजर एड अप टू 90 डिग्री। जैसे कि फर्स्ट फिगर में 30 है और दूसरे में 60 है, तो दोनों का सम 90 है, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं, पूरक कोण। इसको क्या बोलते हैं, ये पूरक कोण है। इसके बाद आता है आप लोगों का सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं समपूरक कोण। इसको बोलते हैं समपूरक कोण। इसको क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि एक 60 है, दूसरा 120, दोनों का सम 180। एक 68 है तो दूसरा 112 होगा, दोनों का सम 180। यानी कि दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तीसरा होता है आपका एडजेसेंट एंगल। क्या होता है एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स दैट हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। यानी कि जैसे कि एडजेसेंट एंगल कैसे बनेगा, एडजेसेंट एंगल में एक तो कॉमन वर्टेक्स होगा। जैसे बी पॉइंट क्या है, ये आप लोगों क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। और इनमें एक भुजा इसकी बराबर होगी, कॉमन होगी, यानी कि बी डी क्या है, कॉमन है। बी डी क्या है, कॉमन है कि नहीं है। तो एंगल डी बी सी और एंगल ए बी डी क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला होता है आप लोगों का लीनियर पेयर। ए लीनियर पेयर आर टू एडजेसेंट एंगल्स दैट सम टू 180 डिग्री। दे शेयर ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म। Vertically angles are the angles that are opposite angles formed when two lines intersect each other.
यानी कि लीनियर पेयर एंगल में जैसे कि एक आप लोगों की रेखा है और इस पे एक कॉमन आर्म मैंने खींची BD, ये क्या है आप लोगों की कॉमन, ये क्या है आप लोगों की कॉमन आर्म्स है, कॉमन भुजा है। तो एंगल ये और एंगल ये, यानी कि मैं यहां से कहूंगा एंगल ABD और प्लस एंगल DBC, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 180 डिग्री के बराबर होगा। लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। और ये क्या से एंगल है, एंगल ABD और एंगल BDC क्या है आप लोगों के एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना। लीनियर पेयर आर टू एडजेसेंट एंगल दैट सम टू 180 डिग्री। फिफ्थ होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। When two lines intersect, the angles form opposite to each other at the intersect point are called vertically opposite angle। जैसे कि दो लाइन AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर, है ना। तो यहां से आपको पता लग रहा कि एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के, है ना। और ये दोनों क्या है एंगल आप लोगों के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसी तरीके से मैं कह दूंगा कि एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के, तो ये भी क्या आप लोगों के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि ये शीर्षाभिमुख कोण है दो एक दूसरे के, ठीक है। एक्सोमिंग फर्स्ट को देख लेते हैं। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म इज 180 डिग्री। यानी कि कोई एक लाइन है जहां पर एक रे इस तरीके से स्टैंड कर रही है, ये लाइन को मैंने नाम दे दिया AB और रे क्या है आप लोगों की CD है। अगर इस एंगल को अल्फा कहूं, इस एंगल को बीटा कह दूं, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का सम क्या हो जाएगा आप लोगों का 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऑल क्लियर। एक्सोम सेकंड को देखते हैं। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फ्रॉम ए लाइन, ठीक है ना। यानी कि टू एडजेसेंट एंगल का सम भी क्या होता है आप लोगों का 180 डिग्री के बराबर होता है। टू एडजेसेंट एंगल का सम इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फ्रॉम ए लाइन, है ना। यानी कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या हो, एक लाइन में हो। यानी कि इसी तरीके से नॉन कॉमन आर्म, जैसे ये C पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये आप लोगों का B पॉइंट है और यहां पर एक रे इस तरीके से D है, तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, AC एंड BC। ये क्या है आप लोगों की नॉन कॉमन आर्म्स है, ठीक है ना, नॉन कॉमन आर्म्स है, ठीक है। तो यहां पर दो एडजेसेंट एंगल बने, एक बना एंगल ACD एंड एक बना एंगल BCD। यानी कि एक एंगल ये अल्फा है और एक ये बीटा है। तो इस तरीके से कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। आगे थ्योरम देख लेते हैं यहाँ पे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, डबल लाइन के बराबर और सिंगल लाइन के बराबर। यहाँ पे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एंगल BOC बराबर हो जाएगा एंगल AOD के और एंगल AOC बराबर हो जाएगा एंगल BOD के, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ट्रांसवर्सल देख लेते हैं डेफिनेशन। ट्रांसवर्सल क्या होती है, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस इन द सेम प्लेन at distinct point is called a transversal. For example, PJ transversal to the line L and M। एक प्लेन पर एक लाइन L है आपकी, एक M है, एक ट्रांसवर्सल लाइन P खींची गई, तो यहाँ पर P लाइन जो है जो इन दोनों लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करती है, तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तिरछी रेखा इसको बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। आप देखो एक प्लेन पर दो लाइन है L और M, एक ट्रांसवर्सल लाइन P खींची गई, P इसको कट कर रही है। इस तरीके से कुछ एंगल आपको दिख रहे होंगे जिनका नाम 1 से 8 तक दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से एंगल क्या क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और 6 ये क्या है आपके इंटीरियर एंगल्स है। चित्र में देखते रहना और समझते रहना। अगर एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बात करें, यानी कि बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल क्या होती है, अंतः कोण, ये होते हैं आप लोगों के अंतः कोण। और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं आप लोगों के बाह्य कोण, ये क्या होते हैं आप लोगों के बाह्य कोण होते हैं। तो यानी कि एंगल 1 2 7 8 क्या है आप लोगों के यहाँ पर बाह्य कोण है। पेयर्स ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर देखेंगे।
एंगल 1 और 5 यानी कि ये और ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है। इसके अलावा 2 और 6 भी क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। इसके अलावा देखो कौन कौन से एंगल है, 3 और 7 भी क्या है, क्रॉसपोंडिंग। इसके अलावा 4 और 8 भी क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। अब बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से, 3 और 6 इंटीरियर एंगल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 और 5 क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद बात करेंगे पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि इंटीरियर एंगल के तिरछी रेखा के एक तरफ के कोण के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है ना, एक तरफ के कोण के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा, एंगल 3 बराबर है 5 के। ठीक है ना, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल है, एंगल 4 और 6 के बराबर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, आप देखते हैं कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं। इनको समझते हैं कि एंगल्स दैट आर पोजिशन ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वन इंटीरियर एंड वन एक्सटीरियर, and are on analogous sides of each intersecting line. If the two lines being intersecting by the transversal are parallel, the corresponding angles are congruent. अब मैं आपको चित्र के जरिए बताऊंगा, अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझ लीजिएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? These are a pair of angles on opposite alternate sides of the transversal and both are inside the two lines intersecting by the transversal. When the two lines are parallel, the alternate interior angle are congruent. थर्ड देख लेते हैं, alternate exterior angles. These are a pair of angles on opposite alternate sides of the transversal and both are outside the two lines intersecting by the transversal. When the two lines are parallel, alternate exterior angle are congruent. फोर्थ है आप लोगों का consecutive या को इंटीरियर या इंटीरियर एंगल। कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। दीज आर ए पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड बोथ आर इनसाइड द टू लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय ट्रांसवर्सल। व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब देखो मैं चित्र के जरिए आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके बताऊंगा। मान लो कि ये दो पैरेलल लाइन है, इस तरीके से ये आप लोगों की दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन L है, एक लाइन M है। यहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई जिसको लाइन क्या बोला गया, N बोला गया। अब यहां पर बोल रहा है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन कौन से हो गए। अब जैसे यहां पर एंगल 1 है तो ये एंगल 2, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, क्रॉसपोंडिंग एंगल है इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे कहूंगा एंगल 3 और बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है। इसी तरीके से मैं यहां से भी कह दूंगा, अगर ये एंगल 5 है तो ये आप लोगों का एंगल क्या हो जाएगा 6, यानी एंगल 5 बराबर एंगल 6 के। इसको कहूंगा 7 और इसको कहूंगा 8, तो एंगल 7 बराबर एंगल 8 के। ठीक है ना, तो सभी एंगल्स क्या है, एक दूसरे के बराबर है क्योंकि सारे एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ठीक है, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बात हुई थी। यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल डेफिनेशन आपने पढ़ ली, दो लाइन है L और M, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पिछले में भी L पैरेलल M है आप लोगों के, यहाँ पर भी L पैरेलल M है आप लोगों के। एक तिरछी रेखा N खींची गई जो इस दूसरे को कट कर रही है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे कहूंगा 1, 2 और 3 और 4, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के और एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। तो ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे। एक लाइन है आप लोगों की L है, M है, ये लाइन आप लोगों की N है, यानी कि L पैरेलल है आप लोगों की M के, है ना। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपका 4 है, तो यानी कि 1 बराबर हो जाएगा आपका 4 के और 3 बराबर हो जाएगा आपका 2 के, 3 बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि एंगल 2 बराबर हो जाएगा आपका एंगल 3 के। ये होते हैं आपके एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, अब यहां पर बोल रहे हैं कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर क्या होते हैं। दीज आर ए पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड बोथ
आर इनसाइड द टू लाइन इंटरसेक्टिंग बाय द ट्रांसवर्सल व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल consecutive एंगल आर सप्लीमेंट्री। देखो किस तरीके से बात कर रहे हैं, यानी कि फिर से मैंने दो लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन एल है एक एम है, एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने एन खींची, लाइन एल पैरेलल है एम के, ठीक है ना। मान लो कि ये एंगल आप लोगों का 1 है और ये एंगल 2 है, या ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि एंगल 1 और प्लस एंगल 2 का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, और सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो इसको बोलते हैं कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल बोलेंगे, या इसको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से कट करेगी, तो फर्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर व्हेन कट्स द पैरेलल लाइन एल एंड एम। अब देखो यहां पर वही दे दी जो चीज मैंने अभी बताई थी कि एक लाइन एल है एक एम है और टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको कट कर रही है, लाइन एम पैरेलल है लाइन एम के। तो यहां पर कह रहा है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या बनेंगे, एंगल 7 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, ठीक है ना। इसी तरीके से एंगल 1 बराबर 2 के हो जाएगा, एंगल 5 बराबर 6 के, एंगल 3 बराबर 4 के। ये सारी चीजें आपको इस चित्र में दिख रही होगी, ये सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और सभी एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गए। अब दूसरा पॉइंट यहां पर देख लेते हैं, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर व्हेन कट्स द पैरेलल लाइन एल एंड एम। यानी कि दो पैरेलल लाइन है एल और एम जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रही है, तो यहां पर पूछ रहा है कौन से, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा 7 के, इसी तरीके से एंगल 1 बराबर 5 के, एंगल 4 बराबर 8 के, एंगल 2 बराबर 6 के। तो ये सभी एंगल आप लोगों की वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आप लोगों का, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल देख लेते हैं। यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगी, एंगल 1 बराबर 6 के होगा और 3 बराबर 8 के, ये तो हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 बराबर 5 और 4 बराबर हो जाएगा 7, ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी, एंगल 1 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर की फॉर्म बन रही है, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर। एक चीज और दे रखी है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। और जी एंगल 1 प्लस एंगल 8 बराबर हो जाएगा आप लोगों का 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रहे, कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल, या जिसको बोलेंगे को इंटीजर एंगल, को इंटीजर एंगल, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर होगी बात, यहां तक आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, जब एक पैरेलल लाइन को एक तिरछी रेखा से कट किया जाता है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि दो पैरेलल लाइन आपको दिख रही होगी, पहले चित्र की बात कर रहा हूं, जिसको मैं एल और एम कह देता हूं। एक तिरछी रेखा मान लो कि एन से इसको कट कर दिया गया, तो यानी कि ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल आपका बीटा है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के सप्लीमेंट एंगल। यानी कि सप्लीमेंट एंगल का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो कि अल्फा अल्फा अगर 60 डिग्री है तो बीटा क्या हो जाएगा आप लोगों का 120 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए सप्लीमेंट एंगल में। इसी तरीके से दो पैरेलल लाइन यहां पर दे दी, एक एल है एक एम है और एक एन से इसको कट कर दिया गया, तो इसमें भी सेम चीज है, ये अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का सम 180 के बराबर, इसमें भी इन तीनों में सेम चीज आपको यहाँ पर दे रखी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री बन रहा है तीनों फिगर में। अब देयर आर 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 10 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आपका आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ एंगल, सेकंड है एंगल रिलेशनशिप, थर्ड है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, फोर्थ है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स, फिफ्थ है आपका एंगल्स इन सर्कल, सिक्स्थ है आपका एंगल बाइसेक्टर्स, सेवंथ है आपका ज्योमेट्रिक प्रूफ्स, एथ है आपका पैरेलल लाइंस एंड एंगल प्रॉपर्टीज, नाइन्थ है आपका एंगल चेजिंग और टेंथ है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री।
तो फर्स्ट टाइप को देख लेते हैं, आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्वेश्चंस में आस्क टू आइडेंटिफाई एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट। अब फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पर दे रखी है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल। एक एंगल दे रखा है, एंगल एबीसी 40 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का एक्यूट एंगल। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण। ये कौन सा एंगल होता है, 0 डिग्री से तो बड़ा है ये, और यानी कि थीटा, और 90 डिग्री से छोटा है। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। अब दूसरा सवाल दे रखा कि एंगल DEF बराबर 110 डिग्री, तो ये क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि अधिक कोण। इसमें क्या हो जाएगा, अधिक कोण में 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, और 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तीसरा एंगल GHI बराबर 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल। ये क्या बनेगा आप लोगों का यहाँ पर, यानी कि राइट एंगल बनेगा। और राइट एंगल में क्या होता है आप लोगों का, एक एंगल आप लोगों का एग्जैक्टली 90 डिग्री का बनता है। चौथा है आप लोगों का एंगल JKL 180 डिग्री, तो ये क्या होता है आप लोगों का स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल में एक एंगल क्या होता है आप लोगों का एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल MNO क्या है, 120 डिग्री, तो ये क्या है आप लोगों का, कौन सा एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। रिफ्लेक्स एंगल में थीटा 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, और जी 360 डिग्री से छोटा होता है। 180 से बड़ा, 360 से छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पर, एंगल्स रिलेशनशिप्स। क्वेश्चंस में इन्वॉल्व फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और वर्टिकल एंगल्स बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है कि एंगल A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड मेजर एंगल A इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ B। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल का सम एक 90 डिग्री के बराबर, यानी कि एंगल A और प्लस एंगल B, दो एंगल दे रखे, इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना, जिसमें एक एंगल 40 दे दिया, तो एंगल B यहां पर इजिली निकाल दूंगा, तो यानी कि मैं कह दूंगा एंगल B हो जाएगा आप लोगों का 50 डिग्री। क्या हो जाएगा आप लोगों का, 50 डिग्री हो जाएगा एंगल B। थर्ड है आप लोगों का पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। क्वेश्चंस में आस्क टू आइडेंटिफाई एंगल्स फॉर्म व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस सच एज alternate इंटीरियर एंगल्स, alternate एक्सटीरियर एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एंड को-इंटीरियर एंगल्स। देख लेते हैं, प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दे रखी, इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। A और D की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है कि कौन से एंगल है। तो A और D पता कौन से एंगल है, ये आप लोगों के क्या है, ऑल्टरनेट कौन से एंगल है, अभी तो बताया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से है, A और D, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और A एंगल बराबर हो जाएगा एंगल D के। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप दे रखा है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स। क्वेश्चंस में इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन और फाइंडिंग द मेजर ऑफ इंडिविजुअल एंगल्स इन रेगुलर पॉलीगन। प्रॉब्लम समझते हैं यहाँ पे, फाइंड द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, यानी कि आपको क्या करना है, आपको मेजर करना है प्रत्येक आंतरिक कोण एक रेगुलर हेक्सागन का। तो रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 6 होती है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालूंगा सबसे पहले, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है आप लोगों का, n-2 इंटू 180 डिग्री, और फिगर आपकी हेक्सागन है, यानी कि n बराबर 6 आ गया, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि आ गए 720 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 720 डिग्री आ गया। निकालना क्या है आप लोगों को, ईच इंटीरियर एंगल। तो ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल यानी कि 720 डिग्री, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड यानी कि 6, तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी बात, इस तरीके से कर लोगे आप लोग। तो फिफ्थ टाइप को यहां पर देखते हैं कि एंगल्स इन सर्कल्स। क्वेश्चंस में आस्क टू फाइंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स, इंस्क्राइब एंगल और एंगल्स फॉर्म बाय टेंजेंट्स एंड सेकेंड्स। प्रॉब्लम समझते हैं, इन अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर
देयर इज एन इंस्क्राइब एंगल दैट इंटरसेप्ट्स एन आर्क मेजरिंग 72 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब एंगल। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, इंस्क्राइब एंगल क्या होता है। इंस्क्राइब एंगल ये क्या निकल कर आएगा, मेजर एन एंगल ऑन आर्क और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आर्क पे जो एंगल मेजर किया गया है वो आप लोगों का 72 डिग्री है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 निकल कर आएगा आप लोगों का इंस्क्राइब एंगल। तो इंस्क्राइब एंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है, आर्क पर बने एंगल का आधे के बराबर एंगल ये बनता है ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल इक्वल टू मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो इंटरसेप्टेड आर्क पे एंगल बन रहा है वो हमें यहाँ पे गिवन था 72 डिग्री, इसको 2 से डिवाइड कर देना, इंस्क्राइब एंगल आपका निकल कर यहाँ पर आएगा। अगला टाइप है आपका एंगल बाइसेक्टर्स। क्वेश्चंस में इन्वॉल्व फाइंडिंग एंगल्स फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ अदर एंगल्स। प्रॉब्लम देखते हैं। इन अ ट्रायंगल PQR द एंगल बाइसेक्टर PS of angle P intersect side QR at point S, given that angle P is 70 degree and angle Q is 30 degree. What is the measure of the angle PSQ? यानी कि एक ट्रायंगल आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा कि ट्रायंगल PQR है, ठीक है। ट्रायंगल क्या है PQR, एंगल P पे एंगल बाइसेक्टर खींचा गया जो QR को S पर मिल रहा है। एंगल P की वैल्यू 70 डिग्री है, एंगल बाइसेक्टर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये 35 डिग्री ये हो जाएगा और 35 ये हो जाएगा। एंगल Q आप लोगों को 30 डिग्री दे रखा है, तो एंगल PSQ यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ट्रायंगल PSQ में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एक 35 है एक 30 है, यानी कि ये एंगल आपका 115 निकल कर आ जाएगा। तो यहां से कह देंगे आप लोगों का निकल कर आएगा 115 डिग्री। और क्लियर, चलिए इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, प्रूव दैट द एंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDA। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल A और B एक दूसरे के बराबर है, एंगल C D के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल CDA के। अब जैसे कि मैं एक ट्रायंगल यहां पर बनाऊंगा, ये आपका A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। अगर एंगल A को मान लो कि अल्फा है और एंगल B को क्या मानूं, अल्फा, क्योंकि एंगल A और B बराबर है। ABC लाइन को आगे बढ़ा दूं और मैंने इसको D पॉइंट तक यहां पर बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एंगल CACD हो जाएगा आपका 2 अल्फा के बराबर, अल्फा प्लस अल्फा, है ना। और कह रहा है कि एंगल C बराबर D के, यानी कि D वाला भी एंगल 2 अल्फा हो जाएगा, है ना, ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल CDA के। देखो दो एंगल बराबर है, पहले में भी और अगले में भी दो एंगल बराबर है। तो दो एंगल बराबर है और दो एंगल के बीच की साइड वो भी एक दूसरे के बराबर होगी, तो यानी कि दो एंगल, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल साइड एंगल वाली। तो इससे क्या कहते हैं कि हम लोग दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। दो एंगल एक साइड बराबर और दूसरे ट्रायंगल में भी दो एंगल एक साइड बराबर, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो तुरंत यहाँ पे कहूंगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके सिमिलर हो जाएगा, CDA के सिमिलर हो जाएगा। क्लियर जी, आगे बढ़ते हैं। 7 टाइप है आपका ज्योमेट्रिक प्रूफ्स। क्वेश्चंस में रिक्वायर्स प्रूविंग वेरियस एंगल रिलेशनशिप और प्रॉपर्टीज यूजिंग ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरम्स। प्रॉब्लम देखते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD प्रूव दैट अपोजिट्स एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, है ना। यानी कि पैरेललोग्राम ABCD यहां पर हमने ड्रॉ करा इस तरीके से, ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, D पॉइंट है। कहता है कि इसके अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी कि यहां पर ये प्रूफ करना है कि एंगल A बराबर C है और एंगल B बराबर D है। ये आप लोगों को यहां पर प्रूफ करना है। समझ में आ गई बात। तो टू प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम ABCD आर कॉन्ग्रुएंट,
ठीक है ना। वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस गिवन दैट द पैरेललोग्राम ABCD. We want to prove that angle A is congruent to angle C and angle B is congruent to angle D. In parallelogram ABCD, opposite sides are parallel by definition. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि AB जो है वो पैरेलल हो जाएगी आप लोगों के CD के, ठीक है। कह रहा है कि when a pair of lines is parallel, the alternate interior angles formed by a transversal line are congruent. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहां पर क्या हुआ कि अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं आगे इस तरीके से, आपको बहुत कुछ क्लियरिटी हो जाएगी। इन दोनों लाइन को आगे बढ़ा दूं और इस लाइन को भी यहां पे आगे बढ़ा दूं, ठीक है। तो यहां पर आपकी AB और CD एक पैरेलल लाइन है ना, और दो ये ट्रांसवर्सल लाइन यहां पर खींची गई नहीं खींची गई, तो ये क्या हो गई, ये क्या हो जाएगा आपके इंटीरियर एंगल, यानी कि ये एंगल आप लोगों का अगर अल्फा है, बात समझना ध्यान से, तो ये एंगल भी आप लोगों का अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी एक बार आप लोगों को बताना। यानी कि ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये बीटा आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कहूंगा अगर इस एंगल को बीटा ले लूं मैं, ठीक है ना। और दूसरी एक चीज हो रहा है यहाँ पे, इन अल्फा और बीटा का जो सम है वो आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, अल्फा प्लस बीटा आप लोगों का 180 डिग्री निकल कर आएगा, है ना। यानी कि दोनों जगह अल्फा प्लस बीटा आप लोगों का क्या निकल कर आया, 180 डिग्री निकल कर आया है। अब देखो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आप लोगों का अल्फा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहां पर कहेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस, क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एंगल, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बीटा तो ये भी आप लोगों का बीटा हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बना है यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री है। तो देखो एंगल A बराबर C आ गया, एंगल B बराबर D आ गया। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है सारी कहानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से, या आप लोग इसको बना सकते हो, ठीक है। 8th टाइप को देखते हैं यहाँ पर, पैरेलल लाइंस एंड एंगल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चंस में इन्वॉल्व अप्लाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस such as alternate interior angles, corresponding angles and vertical opposite angles. प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम दे रखी है ना, गिवन फिगर P पैरेलल है Q के एंड L इज ए ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। ये एंगल दे रखा आपको और एक ही एंगल दे रखा। P और Q पैरेलल लाइन है, क्वेश्चन में गिवन है, और देन L आप लोगों को क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये भी सवाल में आप लोगों को गिवन दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, अगर मैं कहूं कि ये बराबर इसके, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यानी कि x प्लस 5y इक्वल टू 6x प्लस y, तो ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल बनेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि 5x इक्वल टू 4y आ जाएगा, ठीक है ना। 5x इक्वल टू 4y यानी कि y इक्वल टू 5/4x आप लोगों को निकल कर आएगा, 5/4x आएगा, ठीक है। यहां तक आ गया। अब दूसरा मैं क्या कह सकता हूं कि 4x और प्लस 6x और प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये क्या, इन दोनों का क्या लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम 180 बनेगा। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि 10x और प्लस y की जगह क्या कह दूंगा, 5/4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि 4 अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 40x और प्लस का 5x इक्वल टू 180 डिग्री। 45x/4 इक्वल टू 180 डिग्री। 45 से 4 टाइम्स चलेगा, x बराबर 16 आ गया। x की वैल्यू 16 आ गई, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं। पुट x बराबर 16 डिग्री इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 5/4 इंटू 16, 4 से 16 4 पर, यानी कि y बराबर कितना निकल कर आएगा, 20 डिग्री। तो y बराबर आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा 20 डिग्री। तो यहां पर आपसे x और y पूछ रहा था, x 16 आ गया और y 20 आ गया। तो यहां पर आप लोगों का x 16 आ गया और y 20 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका एंगल चेजिंग। क्वेश्चंस में इन्वॉल्व सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक फिगर बाय यूजिंग एंगल रिलेशनशिप स्टेप बाय स्टेप। अब प्रॉब्लम आपको दे रखी, यहां पर कह रहे हैं कि लाइन PQ पैरेलल है RS के, एंगल MXQ बराबर है 135 डिग्री। दिख रहा है ना चित्र में, एंगल
एम वाई आर बराबर 40 डिग्री, एंगल एक्स एम और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स एम वाई यानी कि ये एंगल निकालना है। अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट कर दूं, आगे बढ़ाऊं, तो कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से बढ़ेगी, ध्यान से समझना है। अब देखो ध्यान से, ये एंगल आपका 135 है और ये एंगल क्या हो जाएगा, यानी कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल है, दोनों का सम क्या हो जाएगा आप लोगों का 180। तो ये एंगल आप लोग आएगा 45 डिग्री, आएगा नहीं आएगा? बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ध्यान से बताओ। अब देखो ट्रायंगल, इसको मैं अगर टी कह दूं, ट्रायंगल एम टी और वाई में, है ना, एक एंगल 45 एक 40 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल यानी कि 85 डिग्री, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो यानी कि एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू 85 डिग्री यहां पर निकल कर आएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 10वां टाइप है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लाइंस एंड एंगल्स यूज करेंगे? क्वेश्चंस में इन्वॉल्व अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू फाइंड एंगल्स और साइड लेंथ इन राइट ट्रायंगल्स। प्रॉब्लम दे रखी है यहाँ पे कि ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल एबीसी है जो बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, गिवन है। ए बराबर 45 डिग्री, ए सी बराबर 3√2 और लाइन बीसी और लाइन ए बी की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग इजिली यहाँ पर यूज कर सकते हो। अगर मैं साइन 45 लेकर चलूंगा तो साइन 45 आपका निकल कर आएगा बीसी यानी कि लंब अपॉन क्या आएगा, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस एसी। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जिसमें बीसी अपॉन एसी कितना है 3√2, √2 से √2 जाएगा, यानी कि बीसी की वैल्यू आप लोगों की 3 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आएगी। निकल गया बीसी। अब अगर मैं ए बी की बात करूंगा तो मैं ले लूंगा cos 45। cos 45 होता है आप लोगों का ए बी अपॉन ए सी के बराबर, यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, ए बी निकालना है, ए सी आपको गिवन है 3√2, √2 से √2 जाएगा, यानी ए बी निकल कर आएगा आप लोगों का 3 सेंटीमीटर। तो ये भी आप लोगों का 3 सेंटीमीटर आया और ये भी आपका 3। ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर निकल कर आ गई, ठीक है। ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर, बी सी भी निकल गई यहाँ पर, ए बी भी निकल गई। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।